सोचो तुम्हारे पास एक काला कलर का पत्थर है, दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी, जैसे रोड पे पड़ा हुआ कोई कोयले का टुकड़ा हो। अब सोचो इस पत्थर के अंदर छुपी है एक ऐसी एनर्जी जो ग्लो भी करती है, बीमारियां ठीक भी करती है और अगर कंट्रोल से बाहर चली जाए तो जान भी ले सकती है। साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, राइट? लेकिन ये था 1898 का एक रियल लाइफ इंसिडेंट, जब एक कपल मैरी और पीनी क्यूरी एक बोरिंग से ब्लैक स्टोन पिच ब्लेंड के अंदर से निकालते हैं दुनिया के दो नए एलिमेंट्स, पोलोनियम और रेडियम, और यही मूवमेंट बना एक रेडियो एक्टिव गोल्ड माइन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 2 ऑफ हिस्ट्रीज यूनिक साइंटिफिक स्टोरीज, इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। 1898 में क्यूरीज ने पिच ब्लेंड ओर के साथ काम करके दो नए एलिमेंट्स आइसोलेट किए थे। इस डिस्कवरी ने साइंस को एक नया डायरेक्शन दिया और आज तक हमारी डेली लाइफ और मेडिसिन में इसका इम्पैक्ट दिखता है। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये दोनों थे कौन और ये खोज किसके लिए इम्पोर्टेंट थी? मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी एक हस्बैंड वाइफ साइंटिस्ट डुओ थे। मैरी पोलैंड से थी और पीरी फ्रांस से। दोनों में डेडिकेशन इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी हेल्थ और कंफर्ट को सैक्रिफाइस करके एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसका इम्पैक्ट डॉक्टर, पेशेंट, साइंटिस्ट, तुम और मैं। क्योंकि रेडिएशन की डिस्कवरी ने वर्ल्ड को कैंसर ट्रीटमेंट से लेकर एटॉमिक एज तक पहुंचा दिया। बट एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्यूरी कपल्स एक मिनरल पे काम कर रहे थे जिसका नाम था पिच ब्लेंड। उन्होंने देखा कि ये स्टोन अपने आप ही एनर्जी एमिट करता है, वो भी इनविजिबल रेस के फॉर्म में। और इस रिसर्च के थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई किए दो नए एलिमेंट्स, पोलोनियम मैरी के होम टाउन पोलैंड के नाम पे, और रेडियम क्योंकि ये रे एमिट करता है। रेडियम तो इतना पावरफुल था कि ये डार्क रूम में भी अपने आप ग्लो करता था। चलिए अब जानते हैं कि ये डिस्कवरी कब हुई और ये उस वक्त क्यों इतनी बड़ी बनी। तो साल था 1898। तब साइंस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तक ही लिमिटेड था। एटम के अंदर क्या हो रहा है ये कोई डीपली नहीं जानता था। तब क्यूरीज की डिस्कवरी ने ये प्रूव किया कि एटम कोई सॉलिड बॉल नहीं है, बल्कि अंदर एक छुपी दुनिया है जहाँ से एनर्जी बाहर भी निकल सकती है। और इसी से शुरू हुआ वो समय जिसे एटॉमिक एज के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखा? इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक लैब तक लिमिटेड नहीं था। हॉस्पिटल्स में रेडिएशन थेरेपी शुरू हुई जो कैंसर पेशेंट्स के लिए एक उम्मीद की किरण बनी। साइंस में एक नई फील्ड शुरू हुई न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से। और बाकी इंडस्ट्रीज ने ल्यूमिनस प्लांट्स, मेडिकल टूल्स और बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बने। सोचो एक छोटी सी डिस्कवरी ने दुनिया की मल्टीपल फील्ड्स को कनेक्ट कर दिया। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि इस डिस्कवरी ने हमें एक नई फोर्स ऑफ नेचर दिखाई, रेडियो एक्टिविटी। पहले एनर्जी का मतलब था कोयला जलाना और स्टीम बनाना, लेकिन अब एक छोटे से एटम के अंदर से अनलिमिटेड पावर निकल सकती थी। इसने हमें क्योर भी दिए लाइक कैंसर थेरेपी और कर्स भी लाइक न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों एक्सट्रीम्स एक ही जगह से निकले, क्यूरीज की लैब से। पर हम इससे क्या सीख सकते हैं? दो बड़ी बातें। डेडिकेशन पेज ऑफ। क्यूरीज ने लिटरली टन्स ऑफ पिच ब्लेंड्स को क्रश करके, बॉईल करके, उस पर महीनों तक काम करके बस थोड़ा सा रेडियम निकाला। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट या एग्जाम टफ है तो क्यूरीज के 16 आवर्स लैब शिफ्ट को इमेजिन करो। दूसरा, नॉलेज इज डबल एज्ड, यानी नॉलेज दो धारी तलवार होती है। साइंस की डिस्कवरीज हमेशा डुअल नेचर रखती हैं और ये तुम डिसाइड करते हो कि इससे वर्ल्ड को बेटर बनाना है या उसे डिस्ट्रॉय करना है। रेडियम एक मेडिसिन भी बन सकता है और एक वेपन का रॉ मटेरियल भी। आज तुम सनस्क्रीन लगाते हो, एक्सरेज करवाते हो या रेडियो थेरेपी सुनते हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक है क्यूरीज की डिस्कवरी का। अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर करने मिले तो तुम उसे ह्यूमैनिटी के लिए यूज करोगे या पैसा और पावर के लिए? कमेंट में सच बोलना। अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। 1898 में मैरी और पीरी क्यूरी ने पिच ब्लेंड से पोलोनियम और रेडियम को आइसोलेट किया। इस डिस्कवरी ने वर्ल्ड को रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया और इसका इम्पैक्ट हॉस्पिटल से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक स्प्रेड हुआ। लेसन, डेडिकेशन और नॉलेज दोनों ही इंसानियत को ऊपर या नीचे ले जा सकती है। तो दोस्तों, एक ब्लैक से बोरिंग स्टोन में छुपी थी एक ग्रोइंग पावर जिसे क्यूरीज
दुनिया के सामने लाए और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़े ट्रेजर्स सरफेस के अंदर छुपे होते हैं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो यानी एपिसोड 3 में बात करेंगे गैलीलियो के टेलीस्कोप और जुपिटर के मून्स के बारे में, इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। एपिसोड 1 में मैंने बताया है पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरूर देखना। आई बात हमने वीडियो ऐड कर दी है। रुको, अभी तक वीडियो में बने हो तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट में बता देना, मैं उसे अपने स्टाइल में बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।